सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके नेक्स्ट ट्रिक में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक होने वाला एनोलॉजी मानी सादृश्यता रीजनिंग का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने प्रीवियस ईयर के छांट के क्वेश्चन रखे, मैंने वर्ष नहीं लिखे कि किस वर्ष किस एग्जाम में आए, लेकिन ये सभी आए हुए क्वेश्चन है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जिस प्रकार 19 का संबंध 91 से आए उसी प्रकार 17 का संबंध किस प्रकार से। एनोलॉजी अगर यही क्वेश्चन थ्योरी के रूप में दे दिया, अगर एनोलॉजी में लिखता है तो 19 अनुपात दे देता 91 और समानुपात दे देता 17 और अनुपात लगाकर यहाँ से लिख देता क्वेश्चन मार्क। इसकी जगह पर क्या आएगा? आप ये क्वेश्चन ये थ्योरी में लिख कर आ जाए, इस वजह से मैंने लिख दिया है कि अगर थ्योरी में से लिख के आ जाए तो आपको कन्फ्यूजन ना हो। अगर लिख के तो इस तरह से आएगा, क्वेश्चन भी जो आया था CHSL में इसी तरह लिखा था, लेकिन इस तरह भी लिख के आ सकता है। तो हमारा आंसर बताना है हमें कि जिस तरह से 19 का संबंध 91 से आए उसी तरह 17 का संबंध क्या होगा। आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। हमें इसमें इतना इजी क्वेश्चन है कि कुछ नहीं करना, ये जो अक्षर लिखे हैं इनको सिर्फ पलट देना। अगर 19 है, 19 को मैं 91 में लिख सकता हूँ, बाद वाला अक्षर पहले लिख देना और पहले वाला बाद में लिख, सिर्फ अक्षर पलटने। इसी तरह 17 को अक्षर पलटेंगे तो 7 बाद में लिखा तो 7 पहले आ जाए, और 1 पहले लिखा है तो 1 बाद में आ जाएगा। तो अपना आंसर हो जाएगा 71। कितना हो जाएगा? 71 हो जाएगा। ये CHSL में पूछा गया क्वेश्चन है, आप समझ सकते हैं लेवल कितना। आंसर कितना हो जाएगा? 71 हो जाएगा। आज हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये भी उसी प्रकार है। जिस प्रकार 2 का संबंध 4 से आए उसी प्रकार 3 का संबंध किससे हो जाएगा। अगर इसको मैं लिखना चाहूँ 2 अनुपात 4 समानुपात 3 और अनुपात और लग जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह, क्या आएगा इसको आपको बताना है। जिस प्रकार 2 का संबंध 4 से, अगर मैं 2 का वर्ग कर दूं तो 4 बन जाएगा। इसी प्रकार मैं 3 का वर्ग कर दूंगा तो कितना 9 बन जाएगा। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, जिस प्रकार 1000 का संबंध 10 से है, इसको भी अगर मैं उसी तरह लिख दूं 1000 अनुपात 10 समानुपात 729 अनुपात क्वेश्चन मार्क। ये तो अब क्या करेंगे आप, जो ये इधर क्वेश्चन लिखा है तो इसका मतलब है कि ये वर्ग या क्यूब में संख्या लिखी। अगर मैं 10 का क्यूब कर दूं, 10 का अगर मैं घन कर दूं तो कितना 1000 हो जाएगा। इसी तरह से 729 आपको देखना है किसका घन होता है। 8 का घन होता है, 9 का घन होता है, 5 का घन होता है या 7 का घन होता है। तो 729 कितने का 729 कितने घन होता है? 729 9 का घन होता है। कितने का? 9 का घन होता है। 9 का क्यूब होता है 729। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा 9। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है, जिस प्रकार 17 का संबंध 136 से उसी प्रकार 18 का संबंध किससे होगा। ये रहे ऑप्शन, आपको सॉल्व करना है। इनमें सबसे पहले आपको क्या करना है, नज़दीक वाली संख्या देख लेनी कि किसके नज़दीक आती है। कुछ वर्ग होगा, घन होगा या गुणा होगा, या क्या हो सकता है। सबसे पहले आप ये देख सकते हैं। अगर हाँ देखो, मैं अगर कहूँ तो 17 गुणे 8 होता है। 17 गुणे 8 17 अट्ठे कितने 136 होता है। लेकिन मैं अगर इसका गुणा कराऊंगा 18 अट्ठे कितना 18 अट्ठे 144 होता है। 18 अट्ठे कितने 144 होता है। लेकिन ऑप्शन में 144 नहीं दिए हुए, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन लगेगा, दूसरा मेथड इसी में सोचेंगे हम। अगर मैं 1 + 7 लिख दूँ तो बराबर कितना हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा 8। अगर इसी में 8 में मैं अगर 17 का गुणा करा दूँ तो 17 अट्ठे कितना हो जाएगा 17 अट्ठे हो जाएगा 136 हो जाएगा। इसी में मैं अब क्या करूँगा 1 + 8 कर दूँ तो 1 और 8 कितना हो जाएगा 9। अगर मैं 9 में इसी 18 गुणा करा दूँ, इन दोनों संख्याओं को जोड़ करके इसी संख्या से गुणा कराना है। इन्हीं दोनों को जोड़कर इसी संख्या से गुणा कराना है। 8 और 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यही संख्या कितनी लिखी है 18। तो 18 नहीं है, कितना होता है 18 नहीं होता 162। तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर 162। आपको जरा सा मेथड में दिमाग लगाना हर एक पॉइंट में, क्योंकि ये दिमाग के खेल वाले क्वेश्चन है। ये उम्मीद है आपको ये समझ में आ चुका होगा ये क्वेश्चन कैसे करना है। आज का पांचवा क्वेश्चन है हमारा, 5 का संबंध जो 20 से वही संबंध हमें 6 का संबंध आगे बताना है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, 5 का गुणा अगर मैं 4 बार कर दूं 5 चौको 20
और यही में 6 का गुणा 4 में करा तो 6 चौको 24 होगा, लेकिन 24 आंसर में है नहीं। जो पिछला क्वेश्चन था दिमाग को वही काम करना है। अगर मैं 5 में 1 घटा दूं तो 5 में 1 घटाने के बाद कितना बचेगा 4, और ये जो 4 आया है वो दी हुई संख्या में अगर मैं गुणा करा दूं 5 गुणे 4 तो कितना हो जाएगा, 5 गुणे 4 कितना बन जाएगा 20 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। इसी तरह अगर मैं 6 दिया हुआ है, 6 दिया है, 6 में मैं 1 घटाऊंगा तो कितना बचेगा 5, और जो दिया हुआ अंक है 6, इस 5 में 6 का गुणा कराऊंगा तो 6 पंचे कितना हो जाएगा 30, 6 पंचे कितना हो जाएगा 30। राइट हमारा आंसर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। राइट आंसर कितना हो जाएगा 30। ये पूछे गए हैं CGL 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये मैंने वर्ष नहीं लिखे हैं, लेकिन ये सभी क्वेश्चन पूछे गए सवाल हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। आज का अपना 6वां क्वेश्चन देखते हैं। 6वां क्वेश्चन है हमारा 136 का संबंध देखना है हमें 36 से, सॉरी 123 का जो संबंध 36 से है वही 221 का संबंध किससे होगा ये आपको बताना है। ये सिर्फ दिमाग का खेल है, आपको देखते ही आंसर हो जाएगा। आप क्या करेंगे, इन सबसे पहले 1 + 2 + 3 इन तीनों संख्या को जोड़ देंगे। 3 3 2 5 5 और 1 6 आ गया। 6 का वर्ग कर देंगे, 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36। आपको दिमाग लगा लें कि वर्ग आ रहा है 36, किसी संख्या का वर्ग आ रहा है तो ये जरूर वर्ग किया है, तो इसमें आपको दिमाग लगाना है कि इन संख्याओं को जोड़ देंगे। 3 2 5 1 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36। इसी तरह 2 + 2 + 1 2 2 4 4 1 5 5 आगे 5 का स्क्वायर कर दूंगा, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25। तो हमारा इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 25। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा किसे करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको 7वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 7वां क्वेश्चन है 83 और 25 का जो संबंध है वही 92 का संबंध बताना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है यूपी पुलिस 2018 में। इसमें हमें क्या करना है, जो हमारी जो दूसरी संख्या है उसमें पहली संख्या में घटा देना है। जो हमारा 8 में 3 घटा देंगे, 8 में 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा 5, और इसी में 5 का वर्ग कर दूंगा तो 5 का वर्ग करने के बाद कितना आ जाएगा 25। तो वही कितना दिया हुआ है 25 ही दिया हुआ है। इसी तरह अगर मैं 9 में 2 घटा दूंगा, 9 में 2 घटा दूंगा तो कितना बचेगा 7, और इस 7 का वर्ग कर दूंगा तो 7 का वर्ग होता है कितना 49। तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। उम्मीद आप कर पा रहे होंगे, समझ में भी आ रहा होगा। ये आपको मैंने टाइम दिया, इसको आप सॉल्व करिए। क्या करना है, 8 और 12 का संबंध जो होगा वही 6 का संबंध आपको बताना है। इसमें आप क्या दिमाग कर लगा सकते हैं, अगर 8 में 4 जोड़ेंगे तो 8 4 12 हो जाएगा। 6 में 4 जोड़ूंगा तो 6 4 10 होगा, लेकिन 10 ऑप्शन में नहीं है। तो हमें क्या करना है कि 8 में अगर मैं 2 का गुणा कराता हूँ, 8 में 2 का गुणा कराता हूँ और 4 का आधा इसमें मैं घटा रहा हूँ, 4 का आधा मैं घटा रहा हूँ, तो 8 का 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 - 4, 16 में 4 गए कितना बचेगा 12। ये आप नहीं कह सकते कि मैं 4 घटा रहा हूँ, नहीं, जो ये संख्या दी हुई है इसका मैं आधा घटा रहा हूँ। इसी तरह इसमें क्या करना है, 6 का अगर मैं गुणा करा दूँ, इसमें 6 का गुणा करा दूँ, कितना 6 का गुणा करा दूँ, 6 का गुणा करा दूँ, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, 6 का गुणा करा दूँ, 6 दूनी 12, 6 का आधा कितना हो जाएगा 3, 6 का आधा कितना हो जाएगा 3, 12 में 3 के कितना हो जाएगा 9। ये हमारा क्वेश्चन में आंसर 9 नहीं आ रहा है, तो इस बार क्या करना पड़ेगा, हमें 4 ही घटाना पड़ेगा। ये भी आपको थोड़ा ऑप्शन के हिसाब से भी देख लेना है। 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, -4 इसमें भी घटाना है। जो 4 मैंने ये घटाया है, 4 इसमें घटाया है, ये आधा नहीं घटाना है। तो 12 में 4 चले जाए कितने बचेगा 8। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 8। जो मैंने पहले निकाला था वो भी मेथड, अगर उसमें भी मेथड लग रहा था, अगर उससे आंसर निकलता हमारा, तो वो अगर वो ऑप्शन में होता तो वो भी सही होता, क्योंकि 2 मेथड लग रहे हैं ना, तो वो ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये मेथड लग रहा है। जो भी क्वेश्चन होगा एक ही मेथड लगेगा, एक से अधिक मेथड नहीं लगेगा। मेथड चाहे 4 लग जाए लेकिन आंसर एक ही आना चाहिए। ये तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका 8। 9वां क्वेश्चन है हमारा, 9वां क्वेश्चन है जो हमारा 7 से 133 बन रहा है, वही 9 से क्या बनेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। एक इसमें 2 मेथड लगेंगे और दोनों मेथड बताऊंगा। आपको क्या करना है,
इन संख्याओं को जोड़ देंगे, 3 3 6 6 एक साथ आंसर बन गया। अब 9 बनाने के लिए ऑप्शन का सहारा लेंगे, 7 4 11, 7 4 11 1 12, ये ऑप्शन नहीं होगा। 9 9 18, ये भी नहीं होगा। 7 1 7 8 और 1 9, हाँ ऑप्शन हो सकता है हमारा, क्योंकि इनको भी जोड़ा ना, 3 3 6 और एक साथ जोड़ के 7 बना है, तो ये भी संख्याओं का योग ही 8 बनेगा। तो 8 5 13, 13 1 14, ये भी नहीं बन रहा है, तो हमारा 7 1 8 1 9 हमारा ये आंसर बन सकता है एक मेथड से। एक मेथड क्या है, एक मेथड क्या है, अगर मैं इसमें 19 का गुणा करा दूं, 19 सत्ते कितना होता है, 19 सत्ते होता है 133, 19 सत्ते कितना होता है 133। इसमें भी अगर 19 में मैं 9 का गुणा करा दूं तो 19 नहीं है, कितना होता है 19 नहीं होता 171। आप इस मेथड से भी कर सकते हैं और ये मेथड करते हैं, जो आपके दिमाग में पहले आ जाए वो आप यूज करके आंसर निकाल सकते हैं। दोनों मेथड मैंने बता दिए हैं आपको। आज का हमारा 10वां क्वेश्चन क्या कहता है, 9 का संबंध जो 8 का है वही 8 का संबंध इससे क्या होगा। आप करिए, आपको टाइम दे रहा हूं थोड़ा, वरना मैं ऐसा भी क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। नौ का जो संबंध 80 से आप क्या करेंगे, सबसे पहले 9 का अगर गुणा 10 में कराएंगे तो 90 बनेगा, लेकिन नहीं, सबसे पहले मैं 9 का वर्ग में करूंगा। 9 का वर्ग में करने मैंने कर दिया। 9 का वर्ग कितना होता है, 9 का वर्ग होता है 81, और 81 में अगर मैंने 1 घटा दिए, 81 में अगर मैंने 1 घटाए तो कितना बचेगा अपने पास, हमारे पास बचेंगे 80 बचेंगे। इसी तरह से अगर मैंने 7 का स्क्वायर किया, 7 का कितना किया स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 7 का स्क्वायर होता है 49, माइनस में 1 घटा दूंगा, 49 में 1 गए, हमारा आंसर कितना हो जाएगा 48 बचेगा। तो राइट हमारा आंसर क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। आज का हमारा 11वां क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन है, आपको बताना है जो 6 का संबंध 22 से वही संबंध 7 से होगा। आप एक दिमाग ये लगा सकते हैं इसमें सबसे पहले कि अगर मैं 2 2 4 2 6 जोड़ दूँ, अंकों का योग 6 बन रहा है। इसी तरह से 7 देख सकते हैं, दो अंकों का योग बन रहा है क्या, 2 1 3 अंकों का योग नहीं बना तो आंसर नहीं होगा। 6 3 9 3 12 नहीं होगा। 3 4 7 7 3 10 नहीं होगा। 3 और 5 8 नहीं होगा। तो मतलब हमारा ये वाला मेथड काम नहीं करेगा, हमें कोई और दूसरा मेथड ही काम करना पड़ेगा, ये मेथड हमारा नहीं लगेगा। तो अगला मेथड में क्या देखूंगा कि 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, स्क्वायर से काम नहीं चलेगा, तो 6 का क्यूब में निकालूंगा, 6 का क्यूब निकालूंगा। 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब होता है 216। 6 का क्यूब कितना होता है 216। अगर मैं 216 में दिया हुआ जो नंबर 6 जोड़ दूंगा, 216 में मैं 6 जोड़ूंगा तो 222 बन जाएगा, 222 बन जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं 7 का क्यूब निकालूंगा, 7 का मैं क्यूब निकालूंगा, 7 का क्यूब निकालूंगा, 7 का क्यूब कितना होता है, 7 का क्यूब होता है 343। 7 का क्यूब कितना होता है 343। अगर 343 में मैं 6 जोड़ूंगा तो 349 हो जाएगा, लेकिन 349 आंसर में नहीं है, तो इसका मतलब है जिसका क्यूब किया है वही संख्या जोड़नी है। तो इस बार क्यूब किसका किया हमने 7 का किया है, तो प्लस इसमें मैं 7 कर दूंगा। अगर मैं 343 में 7 जोड़ूंगा तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 350, 350 हो जाएगा। तो आंसर हमारा राइट हो जाएगा 350। कुछ ऑप्शन का सहारा भी लेना पड़ेगा, ऑप्शन का सहारा लेकर भी हम आंसर निकालेंगे। आंसर हो जाएगा हमारा 350। आज का हमारा 12वां क्वेश्चन है। 12वां क्वेश्चन कह रहा है 8 का संबंध जिस तरह से 256 से, उसी तरह से इनमें संबंध हमें बताना है, इन ऑप्शनों में संबंध बताना है वही। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, करिए आप थोड़ा, हाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं अगर 8 का वर्ग निकाल दूं, 8 का वर्ग कितना होता है, 8 का वर्ग होता है 64। 8 का वर्ग कितना होता है, 8 का वर्ग होता है 64। 64 में अगर यही मैं क्या करूं, आधे करके इसका 8 का आधा करके 4 से गुणा करा दो तो कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, 16 की 6, 6 चौके 24, 24 और 1 25। हमारा आंसर कितना हो जाएगा 256। सबसे पहले हमें क्या करना है, वर्ग कराना है, वर्ग कराने के बाद गुणा कराना है। देखो 7 सते 49, 7 सते 49 और 4 का गुणा कराऊंगा तो 9 चौको 36, हम मतलब इकाई अंक से करेंगे तो आंसर हमारा ये नहीं होगा। 9 का वर्ग करूंगा 9 9 81 होता है, और 81 में 4 का गुणा कराऊंगा तो लास्ट में इकाई अंक 4 आना चाहिए, ये भी नहीं होगा। 10 का वर्ग में करूंगा, 10 का वर्ग कितना होता है, 10 का वर्ग कितना होता है, 10 का वर्ग होता है 100, 10 का वर्ग होता है 100, 10 का वर्ग होता है 100।
और 10 का आधा 5 को गुणा कराऊंगा कितना हो जाएगा 500। तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा 5। पहली बात तो देखो 7 में आधा करेंगे होगा नहीं, 9 का आधा मल्टीपल पॉइंट में आएगा, 5 का आधा करेंगे पॉइंट में आएगा। सबसे पहले हमारा इस तरह से भी हम कर सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि जो पहली संख्या है उसका वर्ग करना है, फिर उसी संख्या का आधा इसमें गुणा कराना। जैसे 10 का इसमें 10 का वर्ग कराऊंगा, 10 का वर्ग कराऊंगा 100 हो जाएगा। 10 का आधा होता है 5, गुणा 5 कराऊंगा तो 5 आम 500 हो जाएगा। राइट आंसर हमारा कितना 5, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। आज का हमारा 13वां क्वेश्चन है। 13वां क्वेश्चन आप करेंगे 17 का जो संबंध है क्वेश्चन मार्क में, वही ये इनका संबंध बताना है। आप कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आप इनमें सबसे पहले वर्ग के नज़दीक आ रहे हैं, घन के नज़दीक आ रहे हैं, गुणा करके आ रहे हैं, किन के नज़दीक आ रहे हैं। मेरा जो दिमाग सबसे पहले काम कर रहा है कि 144 होता है 12 का वर्ग। जो 144 है वो 12 का वर्ग होता है। 12 का वर्ग कितना होता है 144 प्लस 144 में मैंने 1 जोड़ दिया तो ये कितना हो जाएगा 145 हो जाएगा। ये आपको दिमाग में आ गया होगा। इसके बाद क्या करूँगा 195, 14 का वर्ग होता है 196। 14 का वर्ग कितना होता है 14 का वर्ग होता है 196। 196 में 1 कम करूँगा तो कितना आ जाएगा 195 आंसर हमारा आ जाएगा। 195 आ जाएगा। अब इसके बाद यही काम मैं इधर करूँगा। अगर मैं ये कितने का 4 का वर्ग, 4 का वर्ग कितना होता है 4 का वर्ग होता है 16 प्लस अगर मैं इसमें 1 जोड़ दूंगा तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 17 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके बाद देखो जो ये वर्ग था इसमें +2 हुआ है। कितने +2 हुआ 12 2 14। इसके बाद 4 का वर्ग हुआ 4 + 2 6 का वर्ग होगा। कितने का 6 का वर्ग होगा। इसमें पहले +1 हुआ है -1 हुआ तो 6 के वर्ग में माइनस में 1 करूँगा तो 6 का वर्ग होता है, यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। 6 का वर्ग कितना होता है 36 लेकिन -1 होगा तो -1 हो जाएगा तो 36 में 1 कितने बचेगा 35। तो राइट हमारा आंसर हो जाएगा 35। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 हम देखेंगे। 14 देखेंगे, मैं टाइम दे रहा हूँ आपको, सोल्व करिए। बिल्कुल सरल है, सिर्फ आपको दिमाग लगाना है। इसमें क्या है, ये पूछा गया सवाल है, ये भी यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018। मेरा दिमाग एक चीज़ में इसमें हिट कर रहा है क्योंकि आप देखो इन्हें जोड़ेंगे घटाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन एक आप चीज़ ये देख रहे होंगे कि 4 में से 2 कम हुआ है, 8 से 2 कम हो गए 6 बचा है, 5 से 2 कम हो गए 3 बचा है और 7 से 2 कम होके 5 हुआ है। तो इसमें क्या है -2 -2 -2 -2। इन सब में कितना, इन सब में -2 हुआ है। इन सब में -2 हुआ है, हमें भी माइनस करके चेक करना है। -2 हुआ इन सब में। अगर इसी में तरह से मैं पहले का अगर इसमें -2 करूँगा तो 4 में 2 गए कितना बचेंगे 2 बचेंगे। इसी तरह से 3 में अगर मैं -2 करूँगा, सॉरी 6 में -2 करूँगा तो कितना 4 बचेगा। इसी तरह से 7 में -2 करूँगा तो 5 बचेंगे। 3 में -2 करूँगा तो 1 बचेगा। तो हमारा आंसर कितना होगा 2451। हमारा आंसर हो जाएगा पहला ए नंबर 2451। सिर्फ हमें क्वेश्चन में देखना था, आंसर रखा ही हुआ था बिल्कुल ताज़ा ताज़ा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर। आज का हमारा 15वां क्वेश्चन है। 15वां क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, आप बताएंगे। बिल्कुल इजी है, दिमाग तुरंत काम कर जाएगा, इसमें कोई दिमाग लगाने काम ही नहीं है। 49 आप देख रहे होंगे 7 का वर्ग होता है, 81 9 का वर्ग होता है। इनमें दोनों का अंतर कितना होता है 2 का, 2 प्लस हुआ है। 7 में अगर 2 जोड़ दूंगा 9। इसी तरह से मैं अगर 10 का वर्ग 100 होता है, 7 2 + 2 हुआ 9 तो 10 + 2 कितना हो जाएगा 12। 12 का वर्ग कितना होता है 12 का वर्ग होता है 144। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 144। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगा। आज का हमारा 16वां क्वेश्चन है। 16वां क्वेश्चन आपको बताना है जो 8 का संबंध है। ये भी ताज़ा क्वेश्चन रखा है आंसर, बिल्कुल ये तब की पूछा गया सवाल है। 6 2 8, इन अंकों का योग कितना हो जाएगा वही 8 हो जाएगा। इन अंकों का योग 6 3 9, आंसर हो जाएगा हमारा 9। बिल्कुल ताज़ा आंसर रखा हुआ है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, दिमाग लगाओ आंसर पाओ। ये सब पूछे गए सवाल हैं। कभी कभी एग्जामिनर क्या होता है सरल क्वेश्चन में फंसा लेता है। सरल क्वेश्चन में हमें उम्मीद नहीं रहती कि क्वेश्चन इतना सरल भी दे सकता है, इस वजह से हम और कई मेथड लगाते हैं और क्वेश्चन होता है बिल्कुल सरल। इस वजह से इसमें आप दिमाग लगाइए क्या कर सकते हैं। जो इनका दोनों का संबंध है तो इन ऑप्शन में दोनों में संबंध क्या होगा। सबसे पहले आपका दिमाग तुरंत गया होगा कि ये 3 का वर्ग हो जाएगा 9 और 3 का क्यूब हो जाएगा 27। तो इसमें भी वर्ग और क्यूब चल रहा होगा।
8 का वर्ग सबसे पहले इनमें दोनों में देखना है। 2 का वर्ग 8 होता है क्या? नहीं होता, गलत कर दीजिए। 5 का वर्ग कुछ होता है? नहीं होता। 15 किसी का वर्ग होता है? नहीं होता। लेकिन 81 कितने का? 81 9 का वर्ग होता है और 729 9 का क्यूब होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा डी हो जाएगा। आज का हमारा 18वां क्वेश्चन है। 18वां क्वेश्चन क्या कहता है? ये भी ताज़ा ताज़ा क्वेश्चन रखा हुआ है, बिल्कुल आसान। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना, ये आपके पूछे गए सवाल हैं। 225 15 का वर्ग होता है। 256 16 का वर्ग होता है। 15 1 16 तुरंत बाद है। 289 17 का वर्ग होता है। तो आप किसका वर्ग आएगा? 15 + 1 16 का वर्ग, 17 + 1 18 का वर्ग। 17 + 18 का वर्ग कितना होता है? 324। 18 का वर्ग कितना होता है? 324। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी 324। 19वां क्वेश्चन है आपका हमारा। हाँ, इसको आप करिए। क्या करेंगे इसका? एफ की जो कोडिंग होती है, एफ का नंबर होता है ABCD में 6। कोडिंग आपको सभी को याद होनी चाहिए। एफ का कोड होता है 6 और 6 का क्यूब मैं बहुत बार बता चुका कि 6 का क्यूब कितना होता है। 6 का क्यूब होता है 216। बस आंसर, कुछ नहीं करना। 12 का कोड कितना होता है? 12 का एल का कोड होता है 12। एल का कोड कितना होता है? 12। और 12 के क्यूब कितना होता है? 12 का वर्ग होता है 144 और 12 के क्यूब होता है 1728। 12 क्यूब होता है 1728। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर। अगर नहीं आता था आपको वर्ग तो 12 का वर्ग 144 गुणते 12 करवा के आप वैसे भी निकाल सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी नंबर। आज का हमारा 20वां क्वेश्चन है। ये लेटर कोड आ गया। सबसे पहले आपको कोडिंग डिकोडिंग आना चाहिए। एल 12 नंबर पर होता है, एम 13 पर, एन 14 पर, ओ होता है 15 पर, एन 14 पर, क्यू 17 पर, टी 20 पर, डब्ल्यू 14 पर, जी 7 पर, एच 8 पर, आई 9 पर और जे 10 पर। ये कोडिंग होनी चाहिए। अगर हमें एल 12 और एल 14, 12 + 2 कितना हो जाएगा? 12 2 14, 2 प्लस हो रहा है। एम कितना होता है? एम होता है, एम से क्यू जाएंगे, एम से कहाँ जाएंगे? क्यू। एम होता है 13, क्यू होता है 17। तो 13 + 4 कितना हो जाएगा? 13 4 17 हो जाएगा। एन से अब टी जाएंगे। एन होता है 14 और टी होता है 20। तो 14 + 6 कितना हो जाएगा? 14 6 20 जाएंगे। इसके बाद ओ होता है 15 और क्यू होता है 23। और 15 और 23 तक जाएंगे तो 8 हो जाएगा। पहले 2 प्लस हुआ, फिर 4 प्लस हुआ, फिर 6 प्लस हुआ, फिर 8 प्लस हुआ। कोडिंग कोड आपको याद होंगे तभी आप कर पाएंगे। पहले हमें जी में कितने प्लस पहले 2 करना है। जी का कोड होता है 7, 7 में 2 जोड़ूंगा 9, 9 पर कितना हो जाएगा? 9 पर हो जाएगा आई हो जाएगा। इसके बाद 4 प्लस करना है तो एच का कोड होता है 8, 8 में 4 जोड़ूंगा 8 4 12, 12 पर क्या होता है? 12 पर एल होता है। अब इसके बाद 2 जोड़ दिया, 4 जोड़ दिया, अब कितने? 6 जोड़ूंगा तो आई का कोड होता है 9, 9 में 6 जोड़ूंगा 9 6 15, 15 का कोड होता है ओ, 15 में कौन सा वो होता है? ओ होता है। इसके बाद 8 जोड़ूंगा 10, जे का कोड होता है 10, 10 में 8 जोड़ूंगा 10 8 18, 18 में होता है आर, 18 में कितना होता है? आर। तो हमारा आंसर हो जाएगा ILOR। पहला ही सही हमारा ILOR। कोड याद है तो आप फटाक से निकाल लेंगे, कोड याद नहीं है तो आप गिनते रह जाएंगे। आज का हमारा 22वां क्वेश्चन है, सॉरी 21वां क्वेश्चन है हमारा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 21वां क्वेश्चन है 15 27 और 39 का जो इसमें संबंध है वही संबंध आपको इन ऑप्शन में बताना है। आपको मैं दे रहा हूँ 1 मिनट का टाइम इसमें। उम्मीद है आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा। सबसे पहले इनका दोनों का मैं अंतर देखता हूँ। 27 15 में 27 जोड़ा गया तो मैं क्या जोड़ा गया होगा? 15 15 दूनी प्लस 13 प्लस कितने जोड़े गए? प्लस 12 जोड़े गए। 12 और 15 कितने हो? 27 और 27 में आपको 39 में भी बस कितने? 12 जोड़े गए। कितने जोड़े गए? 12। इसका मतलब है सेम संख्या। जो अंतर है इनमें समान अंतर है। इसके इन दोनों के बीच में क्या समान अंतर है? इनका दोनों का अंतर समान है? नहीं, समान नहीं है। इनका दोनों का समान अंतर है, देख लेंगे। 105 और इन 105 में अगर मैं 20 जोड़ूंगा
105 में इधर मैं देख रहा हूँ, अगर मैं 20 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 125। 125 में अगर 20 जोड़ूंगा, 125 में अगर मैं इसमें 20 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 145। तो 20 इसमें प्लस हो रहा है, 20 इसमें प्लस, समान संख्याएं हो रही हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 105। इसमें आप जोड़ के देख सकते हैं, 27 प्लस 2 जोड़ रहा है, 27 3 39, कुछ नहीं होगा, 27 2 जोड़ रहा है। 54 इसमें घटा रहा है, नहीं होगा, जबकि उसमें प्लस जोड़ रहा है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी नंबर। आज का हमारा क्वेश्चन 22वां क्वेश्चन है हमारा। ये भी क्वेश्चन बता, 64, 100 और 328। पहली बात तो दोनों संख्या किसी का वर्ग है, तो 16 और 36 वर्ग हैं। 105 वर्ग नहीं तो पहला कट गया, 25 54 वर्ग है, ठीक है, ये वर्ग नहीं, ये कट गया। अब इसका क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे। 100 और 164 को जोड़ देंगे तो ये 164 हो जाएगा। 100 और 64 को जोड़ देंगे 164 और 2 का गुणा करा देंगे, तो 2 का गुणा करेंगे, 2 चौके 2 चौके 8, 2 छक्के 2 छक्के 12, 12 की तो 80 लेख, 2 एक नम 2 1 3, तो 328 आ जाएगा। इसी तरह हमें इन दोनों संख्याओं को जोड़ करके, अगर इन संख्याओं को मैं दोनों को जोड़ूंगा तो 36 और 16 54 से अधिक निकल जाएगा, तो अधिक निकल जाएगा तो आंसर थोड़ा हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं 25 और 49 को जोड़ूंगा, 9 5 14, 14 की 4, हासिल लागे 1, 4 2 6 6 1 7, और इनमें 2 का गुणा कराऊंगा तो 2 चौके 8 और 7 दूनी 14, 148, 148 आ रहा। राइट आंसर हो जाएगा हमारा 100, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये थे हमारे टॉप 20 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, एनालॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल जीके नेक्स्ट ट्रिक से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर हम आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। अगर वीडियो पसंद आए, हमारी मेहनत समझ में आ रही हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।